बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, अलवेली सरकार की जय हो। आइए नवम स्कंद का प्रारंभ और प्रभु राघवेंद्र सरकार की शरण में हम और आप लोग सब चलेंगे। एक को हम बहुश्याम की दृष्टि से भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अनेकों वर्षों तक ब्रह्मा जी यही अपने मूल की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो कमल जहां से आया था उस ओर जाना प्रारंभ किया। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी वह उसके मूल तक नहीं पहुंच पाए। जब व्यथित व्याकुल हुए तो आकाशवाणी हुई, तप का प्रारंभ किया। तब भगवान नारायण का दर्शन हुआ और कहा गया कि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए। तब ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के सूर्य हुए, जिन्हें विवस्वान नाम से जाना गया। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, जिनके नाम से मनवंतर का प्रारंभ हुआ। वैवस्वत मनु के प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के सर्याति हुए, सर्याति की कन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ। इसी वंश में आगे नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश हुए, जो कि भगवान के बड़े ही भक्त रहे। राजा अम्बरीश का नियम है कि वह व्रत एकादशी का रखते हैं। और द्वादशी के पूर्ण होने से पहले पारायण करते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो द्वादशी से पहले उसका पारायण होना चाहिए, द्वादशी समाप्त होने से पहले। अयोध्या में अवध में महाराज अम्बरीश विराजमान, संयोग से उस दिन द्वादशी का दिन और दुर्वासा जी का आगमन हुआ। राजा अम्बरीश ने प्रणाम किया, महाराज कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, तो मेरा नियम है कि मैं पहले ब्राह्मण भोजन कराता हूं, संत भोजन कराता हूं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करता हूं। क्या आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे? दुर्वासा जी ने कहा बिल्कुल करेंगे, बस मध्याह्न की संध्या हम स्नान के बाद करके आते हैं सरयू के अंदर, उसके बाद आपका भोजन प्रसाद स्वीकार करेंगे। भगवत प्रेरणा ऐसी हुई कि दुर्वासा जी जब स्नान के लिए गए तो भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि समय का भान नहीं रहा। उधर राजा अम्बरीश चिंतित हैं कि अगर द्वादशी निकल गई तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि द्वादशी के पूर्ण होने से पहले मुझे पारण करना है। और अगर मैं पहले कुछ ग्रहण करता हूं तो एक ब्राह्मण को, एक संत को जो मैंने निमंत्रण दिया है, उससे पहले स्वयं खाने का जो दोष है, जो अपराध है, वो मुझे लगेगा। अब क्या करूं? राजा को चिंतित देखकर जो श्रेष्ठ ऋषि दरबार में उपस्थित थे, उन्होंने कहा, राजन नारायण का चरणोदक आप पान कर लीजिए, एक साथ में तुलसी पत्र ले लीजिए। ऐसा करने से आपका जो नियम है वो भी नहीं टूटेगा, और भगवान का चरणोदक लेने से, किसी को भोजन कराने से पहले कुछ भी ग्रहण करने का जो दोष है वो भी नहीं लगेगा। संतों के सुझाए हुए मार्ग से राजा ने ठाकुर जी का चरणोदक ग्रहण कर लिया। मध्याह्न का समय बीता, दुर्वासा जी को एकदम से भान हुआ, अरे भाई मैंने तो निमंत्रण स्वीकार किया है और द्वादशी तो पूर्ण हो गई,
ऐसा न हुआ हो कि राजा का व्रत भंग हो गया हो, मुझे जल्दी से चलना चाहिए। जैसे ही सभा में आए तो क्या देखा, महाराज निश्चिंत होकर के बैठे हैं। दुर्वासा जी ने सोचा इसका भावार्थ यह है कि राजा ने प्रसादी ग्रहण कर ली, क्योंकि अगर राजा का व्रत भंग हो गया होता तो राजा परेशान होता है, चिंता में व्यग्र होता, व्यथित होता, बेचैन होता, लेकिन ये तो शांत और प्रसन्न बैठा है। दुर्वासा जी जो जिस कार्य के लिए जाने जाते हैं उसी समय उन्हें क्रोध आ गया। अरे दुष्ट राजा, तूने एक संत का, एक ब्राह्मण का अपमान किया है, मुझे बिना भोजन कराए तूने स्वयं ग्रहण किया है। उसी समय एक जटा पटकी और उससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा की और कहा कि इस दुष्ट राजा को मृत्यु प्रदान करिए। जैसे ही कृत्या राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी, उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। चक्र ने कृत्या का संहार कर दिया। अब कृत्या का तो संहार हो गया, लेकिन चक्र अब दुर्वासा जी के पीछे चलने लगा। दुर्वासा जी आगे आगे, चक्र पीछे पीछे। तीनों लोकों में भ्रमण कर लिया, लेकिन हर जगह चक्र को अपने पीछे पाया। महादेव के पास पहुंचे तो शंकर जी ने कहा, सुनो, आप इधर उधर क्यों भटकते हो? जिसका चक्र है उसके पास क्यों नहीं जाते? भाई नारायण के पास जाइए। दुर्वासा जी भगवान के पास में गए और कहा, प्रभु ये आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है, इससे मेरी रक्षा करिए। भगवान ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, दुर्वासा जी क्षमा करिए, ये चक्र इस समय मेरे अधीन नहीं है। महाराज तो किसके अधीन है? भगवान कहते हैं, सुनो, अहम भक्त पराधीना य स्वतंत्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीन। दुर्वासा जी, मैं तो भक्त के भाव में इतना आनंदित हो जाता हूं कि जैसा भक्त चाहता है मैं वैसा ही करता हूं। मैं तो भक्त के अधीन हो जाता हूं, मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं बचता। अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हो जाता हूं और जैसा भक्त चाहता है मैं वैसा ही करने लगता हूं। ये चक्र मेरे पास नहीं है, ये चक्र इस समय महाराज अम्बरीश की सेवा में है, तो ये इस समय उनकी ही आज्ञा मानेगा। हाँ, सोचिए, भगवान सेवक बनने को तैयार हैं, भगवान दास बनने को तैयार हैं, बशर्ते हमारे हृदय में वो भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भगतन को दास, मैं तो भगतों का दास हूं। है भगत मेरे मुकट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे हर हरे, भगत मेरे मुकट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए हरि बोल।
मोकू भजे भजू में उनको हूँ दासन को दास। मोकू भजे भजू में इनको हूँ दासन को दास। अरे मोकू भजे भजू में उनको हूँ दासन को दास। मोकू भजे भजे में इनको हूँ दासन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा, सेवा करे करूँ मैं सेवा, है सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में बसी, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे हरि हरि भगत मेरे भगत मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। बाकी बिहारी लाल की राधे। हरि बोल। अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। आचार विचार कछु ना देखूं, आचार विचार कछु ना देखूं, देखूं प्रेम समान। भगत हित नारे बनी, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे हरि हरि भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ दासन को दास। भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। राधे। हरि बोल। हरि बोल। राधे। आंखों बैल बनूं गढ़वारो, आंखों बैल बनूं गढ़वारो, दिन तन थारतवान। अलग की लखत बनी, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास।
भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने जब यह कहा तो दुर्वासा जी अम्बरीश के पास में गए और कहा, भैया इस चक्र को शांत करो। अम्बरीश जी ने कहा कि महाराज मनसा वाचा कर्मणा, अगर मैं सच्ची भक्ति नारायण की करता हूं तो हे चक्र आप इसी समय शांत हो जाइए। और ऐसा संकल्प किया मात्र था कि उसी समय चक्र शांत हो गया। ऐसी भगवत लीला रही। आगे इसी वंश में भुवनाश नाम के राजा हुए, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ में जो अभिमंत्रित जल था उसको राजा स्वयं भुवनाश्व ने ग्रहण कर लिया और भुवनाश्व के गर्भ से इनकी संतान की प्राप्ति हुई। और संतान के प्राप्त होने के बाद उसे पेयपान दुग्ध पान कराने के लिए इंद्र ने अपनी उंगली से उसे पेयपान कराया, इसलिए उसका नाम मानधाता हुआ। इसी में आगे चल करके त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, रोहिताश हुए। आगे इसी वंश में बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए। सगर की दो पत्नी थी, सुमति और केसनी। केसनी के असमंजस हुए। सुमति के मांस के पिंड पैदा हुआ, जिसको 60,000 भागों में व्यक्त किया गया और वह 60,000 पुत्र कहलाए। इन्होंने बड़ा अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके रथ को घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और कपिल जी के आश्रम पर छोड़ दिया। 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल जी के आश्रम पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें चोर समझा, तो जैसे ही कपिल जी के नेत्र खुले उसी समय 60 के 60,000 जल करके भस्म हो गए। असमंजस के जो पुत्र थे अंशुमान, उन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए मां गंगा को धरा पर धरती पर लाने के लिए तप किया, लेकिन गंगा जी का आगमन नहीं हुआ। अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप, उन्होंने पृथ्वी पर गंगा जी को लाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन गंगा जी नहीं आए। तीसरी पीढ़ी में महाराज भगीरथ के माध्यम से जब तप किया गया तो मां गंगा प्रसन्न हुई। गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर की आराधना की गई, क्योंकि गंगा जी ने कहा कि अगर मैं आऊंगी तो ऐसा न हो कि मेरे आने से पृथ्वी रसातल में तो बीच में मुझे कहीं विश्राम मिलना चाहिए, मेरे वेग का प्रवाह कम होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में विराजमान किया। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। ऐसे बाबा भोलेनाथ जिन्होंने मां गंगा को अपने सिर पर विराजमान किया। बहुत समय हो गया मां गंगा को कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। भगीरथ ने प्रार्थना की, महाराज ऐसी कृपा करो कि गंगा जी का आगमन हो, ताकि जिस कार्य के लिए मैंने उन्हें बुलाया है वो पूरा हो। तब शंकर जी ने एक जटा को खोला और मां गंगा पृथ्वी पर आई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आगे आगे महाराज भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। भगीरथ के माध्यम से लाने की वजह से इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है, सुरसरी भी कहा जाता है। मार्ग में जाहनु नाम के ऋषि मिले, उनकी कुटिया को जब मां गंगा ने बहा दिया तो उन्होंने आचमन के माध्यम से गंगा का पान कर लिया। भगीरथ ने देखा पीछे गंगा नहीं है, दौड़े दौड़े ऋषि के पास में गए और कहा, प्रभु मां गंगा को प्रकट करिए, क्योंकि मुझे आगे ले जाना है। तो अपनी जंगा से उन्हें मां गंगा को प्रकट किया, इसीलिए उन्हें जाह्नवी कहा गया। जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्ध्नि ससिन कला। मां गंगा को जाह्नवी कहा गया और पूरे धराधाम को पवित्र करते हुए
पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए मां गंगा अंत में गंगा सागर में जाकर के और वहां से नीचे कपिल जी के आश्रम पर पहुंची, जहां 60,000 पूर्वज भगीरथ के अधोगति को प्राप्त होते मां गंगा के स्पर्श करने मात्र से सबका उद्धार हुआ। तूने पापी दीने तार, तेरी जय हो गंगा मैया। गंगा को पाप नाशनी कहा जाता है? ऐसा शास्त्रों में कथन है कि मां गंगा में स्नान करने से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग सब लोग स्नान करते हैं। लेकिन नष्ट कब होते हैं? शास्त्र कहता है पाप नष्ट तब होते हैं जब आप जाओ गंगा स्नान में, आपने पाप नष्ट कर लिए, फिर आकर के दोबारा न करो। हाँ, यूं तो आप हर महीने जाते रहोगे, हाँ कि पूरे महीने जो भी किया है सब हाँ मां गंगा को समर्पित, ऐसे थोड़ी होगा। इस प्रकार से मां गंगा ने धराधाम को पवित्र किया। इसी वंश में आगे खटवांग राजा हुए, जिन्होंने ढाई घड़ी में ही अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लिया। आगे महाराज दिलीप हुए, रघु हुए, अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए। और दशरथ जी महाराज के प्रभु श्री राम हुए। बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज अज के जो दशरथ हुए, दशरथ जी महाराज के यहां चौथापन आ गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। महाराज बड़ी ही प्रतापी राजा अगर इंद्र के दरबार में जाएं तो इंद्र अपना आधा सिंहासन महाराज दशरथ को बैठने के लिए देते। अनेकों युद्धों में देवताओं की सहायता की, ऐसे पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। लेकिन संयोग से कोई संतान। एक दिन महाराज शिकार के लिए गए हुए किसी हिरणी का पीछा कर रहे थे। हिरणी महाराज से बच करके भाग करके और सरोवर के समीप झाड़ियों में छुप गई। जब महाराज उसे खोजते हुए वहां पर आए, हिरणी को पता था कि दशरथ महाराज शब्दभेदी वाण का ज्ञान रखते हैं कि अगर मेरा जरा सा भी पता चलेगा तो बिना देखे ही बाण छोड़ेंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह देख करके वह हिरणी कहने लगी, महाराज दशरथ, आप मुझे मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मरना सबको है, मुझे भी मरना है। लेकिन मेरी इतनी आपसे विनय है महाराज कि आप मुझे न मारें। क्यों? क्योंकि महाराज मैं निसंतान के हाथ से मरना, आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए निसंतान के हाथों में नहीं मरना चाहती। महाराज दशरथ को यह बात हृदय में चुभ गई और आज महाराज को ग्लानि हुई। पुत्र न होने की बात तो बहुत समय से थी, लेकिन आज आत्मग्लानि हुई कि धिक्कार है मेरे जीवन को, जिसके हाथ से पशु भी मरना नहीं चाहता। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। हो एक बार भूपति मन माही।
भई गलाने मोरे सुत नाही, भई गलाने मोरे सुत नाही। ओ गुरु ग्रह गयाऊं तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार भूपति मन माई भई गलाने मोरे सुत। आज जब राजा ने देखा कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो राजा वापस नगर में नहीं गए, अपने नगर में नहीं आए, तो कि नगर के बाहर जो गुरु का आश्रम है राजा वहां चल करके गए। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। महाराज दशरथ अपने गुरु के घर गए। ध्यान देना, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, चाहते तो गुरुजी को अपने आश्रम से और महल के अंदर बुला सकते थे, दरबार में बुला सकते थे, लेकिन राजा ने मर्यादा का ध्यान रखा। कार्य मुझे है तो मुझे गुरु के आश्रम जाना चाहिए, गुरु के घर जाना चाहिए। भले ही हम कितने बड़े क्यों न हो, लेकिन अपनी कोई मन की शंका है, मन का कोई भाव है, तो हमें स्वयं चल करके जाना चाहिए। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के चरणों में प्रणाम करके, वंदन करके, और कहा गुरुदेव आज मैं आपके पास एक मन का भाव लेकर के आया हूं। क्या भाव लाए हो? गुरुदेव अब मेरा चौथापन आ गया, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन महाराज चौथेपन आने के बाद भी अभी तक मैं अवध को, अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाया। बस महाराज मन में एक शंका है कि अगर आपकी कृपा हो जाए, आपकी करुणा हो जाए, तो अवध को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए। गुरुदेव प्रसन्न का हो गए और कहा राजन तुम कह रहे हो चौथापन आ गया, तुम्हारे संतान नहीं हुई, जाइए मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे एक नहीं चार चार संतान होंगे। धरहु धीर हो हहि सुत चारी, धरहु धीर हो हहि सुत चारी, धरहु धीर हो हय सुत चारी, हो हय सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हो है सुत। महाराज वशिष्ठ ने कह दिया राजन चिंता मत करिए, जरा धीरज धरिए, आपके एक नहीं चार चार पुत्र पैदा होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी हैं, जिनका यश कीर्ति त्रिभुवन में विदित होगा और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। महाराज ऐसी संतान होगी? बिल्कुल होगी। तो महाराज अब मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारा काम तो अब पूर्ण, तुम्हारा कार्य बस इतना था कि हमें आके बताना था, अब आगे क्या करना है वो तो हमें खुद देखना है। महाराज तो प्रणाम करके वापस आ गए। उसी समय वशिष्ठ जी ने श्रृंगी रे से वशिष्ठ बोलावा,
रंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत हेत मुने आहुति दीनी। प्रगटे अग्न चरु कर लीनी। भगत सहत मुने आहुति दीनी। प्रगटे अग्न चरु कर लीनी। प्रगटे अग्न चरु कर लीनी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी नाम के ऋषि को वशिष्ठ ने बुलाया। यद्यपि श्रृंगी ऋषि से महाराज दशरथ का संपर्क था, संबंध था। पता है क्या संबंध था? महाराज दशरथ की जो पुत्री थी है, उन पुत्री के जो पति थे वो श्रृंगी ऋषि थे, जिनका नाम शांता था। वशिष्ठ जी ने उन ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ, जिस यज्ञ के माध्यम से पुत्र पैदा हो, ऐसे यज्ञ का शुभारंभ हुआ। भगत सहित मुने आहुति दीनी। प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। जैसे ही स्वाहा स्वाहा की आहुतियां होने लगी, वेद मंत्रों के माध्यम से आहुतियां दी जाने लगी, यज्ञ की पूर्णाहुति, और उसी यज्ञ में से साक्षात अग्निदेव पायस अर्थात खीर का स्वर्णमय कटोरा लेकर के प्रकट हुए और वशिष्ठ जी के हाथ में प्रदान किया। आपने जो यज्ञ किया था उसका फल ये रहा। वशिष्ठ जी ने वो महाराज दशरथ को प्रदान किया। कहा महाराज ये यज्ञ का फल है, इसको रानियों को बराबर भाग में बांट दीजिए ताकि सबको संतान की प्राप्ति हो। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या को दिया और जो आधा बचा हुआ तो उसके दो भाग कर लिए, एक केकई को और एक सुमित्रा को। सुमित्रा को प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ तो केकई और कौशल्या दोनों ने मिलकर के अपना भाग उन्हें प्रदान किया। उसी समय सुमित्रा ने कहा, बहन अगर कदाचित मेरे दो संतान हुई तो एक संतान कौशल्या की सेवा में रहेगी और एक संतान केकई पुत्र की सेवा में रहेगी। और हुआ भी यही। सुमित्रा के दो हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम की सेवा में रहे और शत्रुघ्न भरत की सेवा में। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। आज समय अनुकूल हो गया है, नव संवत्सर का प्रारंभ हो गया। चैत्र का महीना पावन महाराज, नवमी तिथि, और उस समय सुहावना समय है, वसंत ऋतु उस समय हुआ करती है। और उस वसंत ऋतु में मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस अति शीतल धामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम।
सीताराम गाओ प्यारे राजा राम गाओ रे। सीताराम गाओ प्यारे राजा राम गाओ। ओ नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आकाश मंडल में देवता लोग भगवान की जय घोष कर रहे हैं, प्रभु जय हो जय हो जय हो है। और सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम है। प्रभु की स्तुति वंदना करके सब अपने अपने यहां पर चले गए। और उस समय प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। मैया कौशल्या का अंतःपुर बंद है और कौशल्या जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। मैया क्या आज्ञा है? मैया ने कहा किस लिए आए हो? बोले आपने कहा था ना बेटा बन के आना है। मैया बोली तो प्रभु ये बताओ 7 फुट का बेटा कब से पैदा होने लगा है? अरे बेटा बनना है तो हाँ नन्हा सा बनना होगा। ठीक है मैया। भगवान छोटे से बन गए, अब तो ठीक है। बोले अभी ठीक नहीं है। क्यों? कि महाराज जब कोई बालक पैदा होता है तो ये पीतांबरी पहन के थोड़े ही आता है। हाँ पीतांबरी को हटाना होगा। भगवान ने पीतांबरी हटा दी। मैया अब ठीक है? बोले अभी ठीक नहीं है। क्यों? अब क्या बचा? बोले देखो महाराज मैया होती है ना, जो बड़ी बूढ़ी मैया होती है वो कहती है कि जब तक अगर बालक होए और वो रोवे ना तो समझ लो हाँ उसके कोई हाँ बीमारी है, वो कोई परेशानी। अगर पैदा होते ही रो रहा है इसका मतलब सब कुछ ठीक है। हाँ तो इसलिए रोना पड़ेगा। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। मैया बोली अगर लाला बनना है तो सब कुछ करना। हाँ अब जैसे ही भगवान रोए और रोने के बाद जो बाहर गई दासी की ओर, दासी दौड़ी दौड़ी चली आई। मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और जैसे ही अंतःपुर के अंदर प्रवेश किया, राम जी हमारे छोटे से रोदन कर रहे हैं। राम जी को रोते हुए देख करके मैया उसी समय गले में जो हार पहन रखा था उतार के दे दिया। बस बस ज्यादा मत रुलाओ। आज जैसे ही मैया ने अपने गले का हार दिया, दासी दौड़ी दौड़ी गई बाबा के पास में, महाराज दशरथ के पास। महाराज बधाई हो। क्या हुआ? बोले मैया कौशल्या के घर लाला। हाँ अब इतने में दूसरी दासी केकई जी के यहां से आई। महाराज बधाई हो, महारानी केकई के भी लाला हुआ है। इतने में सुमित्रा जी के दासी आई दौड़ी दौड़ी। महाराज डबल डबल बधाई हो। डबल? हाँ महाराज दो दो लाला हुए हैं। आज 4 पुत्रों की खुशी में महाराज दशरथ बड़े आनंद हैं। आइए प्रभु की स्तुति हम और आप सब भी गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंह खरारी कहे कोई कर चोरी अस्तुत तोरी कहीं बिन करो अनंता माया गुण ग्यारा गीत हमारा वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर
सब गुण आगर जे गावहि सुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मत उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद की न चहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा ही जैसे सुलीला अरे प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सोने बंधन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे तेन मरे भव कूपा विप्रधेन सुर लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तरो माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। अच्छा, राम जी प्रकट भय, आनंद नहीं आया क्या आप लोगों को? बैठे बैठे आ गया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, चारों भैयन की जय। आज सबको बड़ा आनंद है, पूरे अवध में आनंद हो रहा है और सब लोग बधाई ले लेकर के आ रहे। महाराज दशरथ आपको बधाई हो, बुढ़ापे में 4 छोरा भये हैं। हाँ, हो जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे, क्या बाजे अवध में? हाँ, हो जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया लाला बाजे बधैया, बाजे बधैया लाला बाजे बधैया, बाजे बधैया लाला बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध बिहारी भगवान की राजा दशरथ घर लाला जायो, 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 लाला जायो जी लाला जायो, लाला जायो जी लाला जायो, राजा दशरथ घर
लाला जायो राजा दशरथ घर लाला जायो नाम हाजी नाम धरो रघुरैया अवध में बाजे बधैया अवध भैया रघुवैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया लाला 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 बाजे बधैया जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया अवध बिहारी भगवान की श्री राधे हरि बोल राम लला पर होती न्योछावर राम लला पर होत नछावर राम लला पर होती न्योछावर राम लला पर होत नछावर होती न्योछावर होती न्योछावर होती न्योछावर होत नछावर राम लला पर होती न्योछावर राम लला पर होत नछावर दधि माखन हाजी दधि माखन और कैया अवध में बाजे बधैया जब चारो भैया अवध में बाजे बधैया राजा रामचंद्र भगवान की हरि बोल जय 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 श्री राम दुलारे 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 राम दुलारे जी राम दुलारे राम दुलारे जी राम दुलारे जय 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 श्री राम दुलारे जय 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 श्री राम दुलारे नित हाजी नित खेलत चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारो भैया अवध में जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे है चारो भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया लाला बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया लाला बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्मे है हाजी जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया हरि